राम जय हिंद। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 1600 मीटर के डाइट प्लान के बारे में। अलग तरीके का डाइट प्लान होगा। देखो, हमने खुद से खाना बना के, खुद से खा के सब कुछ दिखा दिया है बहुत सारे वीडियोस में। तो आज हम बहुत बेसिक चीज़ रखेंगे कि कुछ फूड होते हैं जिनको सिर्फ आप शामिल करो, किस टाइम शामिल कर रहे हो ये मैटर नहीं करता है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी चीज़ तुम लोगों को ज़रूर बता दें हम कि ये 1500 रुपये का चार्ज होता है हमारा, जिसमें कि पर्सनल ट्रेनिंग, स्टेमिना बूस्टर दोनों मिलता है। स्टेमिना बूस्टर के साथ और पर्सनल ट्रेनिंग के साथ अच्छाई ये होगी कि आपको किसी तरीके का कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेनिंग में आने के बाद आपको किसी तरीके का दर्द हम होने नहीं देंगे, और रनिंग, कोई भी रनिंग हो वो निकलवाने की 100% जिम्मेदारी हमारी होती है। उसके लिए जो 1500 रुपये फीस है वो आपको इस नंबर पे पहले देनी होती है, और उसके बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको अपनी कंप्लीट डिटेल भेजनी होती है, जैसे कि अपना एड्रेस, अपनी रेस, कब रेस है, कितनी रेस है, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ आपको, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ होता है, सब कुछ आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा विथ पेमेंट का स्क्रीनशॉट। क्लियर कट बात यह है कि बिना पेमेंट के हम किसी का मैसेज रीड नहीं करेंगे। तो ये मैसेज मत करना कि भैया ये बता दो ये वाला सही है, या फिर रनिंग में पैर सांस फूल रही है, ये हम नहीं बता पाएंगे पर्सनली। आप इस वीडियो में कमेंट करो, हम यहाँ पे रिप्लाई कर देंगे, लेकिन पर्सनली का मतलब होता है हम पैसा लेंगे। क्लियर है। 1600 मीटर के डाइट प्लान के बारे में बात करें तो कुछ हम बेसिक से फूड आपको बता रहे हैं, वो शामिल कर लो, दैट्स इट। बेसिक से फूड है, इनको अगर शामिल कर लिया तो यकीन मानो रेस तो निकलनी है। सबसे पहला हम यहाँ पे कहेंगे ग्रीन मूंग। हरी मूंग की जो दाल आती है अपनी, वही जो हरा मूंग होता है अपने पास, ठीक है, हरा मूंग। और हरा मूंग कैसे? सोक्ड, भिगोया हुआ। अब देखो, एक छोटी सी चीज़ तुम लोगों को समझाते हैं, बहुत प्यारी सी, समझ लेना। जो हरा मूंग होता है, इसको करना क्या है, रात में तुमने भिगो दिया, दूसरे दिन इसको धुल के रख दो, ऐसे ही रख दो, कपड़ा ढको या ना रखो, ऐसे रख दो। एक दिन बाद उसमें पौधा निकल आता है, अंकुरित जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो स्प्राउट बन जाते हैं। वो जब निकल आता है तब उसको खाओगे, गजब की तुम्हें प्रोटीन अमाउंट पूरा हो जाएगा, ठीक है। और बहुत रिच होता है, वेजिटेरियन के लिए तो वरदान है ग्रीन मूंग। तो सबसे पहली चीज़ आपको ग्रीन मूंग कंज्यूम करनी है। क्लियर हो गई मेरी बात? जय हिंद। ठीक, चलो चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट। ये किस लिए खा रहे हैं हम लोग? ये खा रहे हैं बेसिक चीज़ के लिए खा रहे हैं, प्रोटीन। कार्ब्स और फैट तो एड ऑन मिल ही जाएंगे। दूसरा, देसी घी। अब कोई ये हमसे ना कहना कि भैया हम इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हम देसी घी खा लें। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि इतना पैसा नहीं कि हम देसी घी खा लें। देखो, तुम्हारे पास पैसा तो खूब है, वो तो हमें पता है, लेकिन देसी घी बहुत 10-20 हज़ार का नहीं मिलता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव से आराम से देसी घी मिल जाता है, ज़्यादा नखरे ना पेलो, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या हो गई? देसी घी। ये हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके लिए बढ़िया रहेगी, हार्ट के लिए बढ़िया रहेगी, जिससे कि अपन रनिंग में स्पीड बना पाएंगे, सारी चीज़ें ऑन पॉइंट रहेंगी। जय हिंद, जय भारत हो जाएगा, ठीक है। चलो अगली चीज़, दूसरा हो गया देसी घी। तीसरी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, चौथी बात यहाँ पे कर लेते हैं, पाँचवीं बात। तीसरी बात है यहाँ पे दलिया। देखो, दलिया की जगह हम ओट्स भी बता सकते थे, लेकिन ओट्स क्या होता है, खरीदना पड़ता है और महंगा होता है थोड़ा, तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो महंगा तो खैर नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि भैया दलिया ही खा ले, तो हम इसलिए बोल देते दलिया ही खा लो, ठीक है। अब दलिया क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो इसमें प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन का उतना अमाउंट नहीं होता, लेकिन पर्याप्त हो। तो दूसरी चीज़ जो इसमें मिल जाएगी वो है कार्बोहाइड्रेट, और फैट तो वो फिर छोड़ ही दो। मेन सोर्स है हमारे पास कार्ब्स का, और इसमें जो कार्ब्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, वो हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं। जब हम दौड़ने जाते हैं वही कार्ब हमें मजा देते हैं, मतलब कि एनर्जी देते हैं, और हम फर्राटा मार दौड़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई, हरा मूंग, देसी घी, दलिया। चौथे नंबर पे आता है दूध से बनी कोई भी चीज़, दूध से बनी। अब देखो, कुछ लोगों को दूध पचता नहीं है, तो उनके लिए बस एक ही चीज़ यही है मेरे लिए कि दूध अगर आपको नहीं पच रहा है तो कोशिश ये करो आप कि गाय का दूध पीना चालू कर दो, बट दूध कंपलसरी है। अगर हम देखो, एक चीज़ हम तुम्हें बता दें, हम पर्सनल ट्रेनर हैं, तो अगर तुम हमसे मेरे पास आओगे पर्सनल ट्रेनिंग लेने, अगर तुम्हारा बजट अच्छा है तब तो हम 75 ऑप्शन बताएंगे, दूध से और बेहतर ऑप्शन बता देंगे, जिसमें कि तुम्हारा पेट दर्द नहीं होगा, लैक्टोज फ्री होगा, सब मजा आ जाएगा। लेकिन जब अपने पास बजट कम होता है, हमें मैनेज करना पड़ता है, हम ज़्यादा रंगबाज नहीं बन सकते। तो दूध से बनी कोई भी चीज़ ले लो, जैसे कि दही, पनीर, दूध, जिसमें कि ज़्यादा क्वांटिटी में आपको क्या कंज्यूम करना पड़ेगा? दूध, ठीक है। 5वें नंबर पे आता है ड्राई फ्रूट्स, जिसमें कि आप अंजीर, सुन लेना पहले मेरी बात, खजूर, किशमिश, समझो
ये एरो लगाया, इसका मतलब पढ़े हो ना कि बढ़ता हुआ क्रम, मतलब कि अगर तुम्हारा बजट कम है, तुम थोड़ा सा मतलब आर्थिक स्थिति तुम्हारी थोड़ी सी गड़बड़ है, तब तुम सॉरी उल्टा हो गया, तब तुम किशमिश ले सकते हो, या फिर मुनक्का। मुनक्का का मतलब समझते हो? मुनक्का की दारू, तो मुनक्का को पहले हम समझते थे कि इसकी दारू बनती है, लेकिन खैर मुनक्का बहुत बेनिफिशियल है। तो पहली चीज़ तो हो गई अपने पास किशमिश या फिर मुनक्का, वन ऑफ द बेस्ट फूड है। भिगो के सुबह खा के जाओगे, या फिर गर्मी का सर्दी का टाइम में रात में दूध में खा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूध में ना खाना, खैर क्या ही बता रहे हैं हम। मुनक्का 10-12 मुनक्का सुबह जैसे दौड़ने जाते हो इसे खा लेना और गजब की एनर्जी मिल जाएगी। या अगर उससे थोड़े से तुम रईस हो, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है, खजूर ले आओ जाके, बहुत बेहतरीन चीज़ है, तुरंत एनर्जी देते हैं, तुरंत फ्यूल देते हैं बॉडी को। थोड़े और रईस हो तो अंजीर ले आओ जाके, वो और बेनिफिशियल है। अब इसमें अमीरी का राज क्या है? सबसे सस्ता हमें किशमिश और ये मिल जाएगा, उससे थोड़ा महंगा खजूर मिलता है, सबसे महंगी अंजीर मिलती है, इसलिए ठीक है। तो ये हो गई यहाँ तक की बात। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर हमसे ये स्टेमिना बूस्टर ले लिया है, तब तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, बस हरा किशमिश, सॉरी देसी किशमिश खरीद लेना बस, उसके अलावा कुछ नहीं। छठवां, सातवां, आठवां, बस इतने ही फूड हम तुम्हें बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखो छठवें वाले फूड में जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास विटामिन D3 का सैसे। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं कि भैया इधर उधर की चीज़ें बहुत बताते हो, ये खा लो, वो दवाई वो दवाई, हम बताते हैं, हम तो बोल रहे हैं, बदनाम है हम इस वजह से, लेकिन उन चीज़ों से लोगों को हेल्प बहुत मिली है। एक बात बताओ, तुम्हारा मोटिव अभी क्या है कि तुम एक भर्ती निकाल के नौकरी करने लगो, या फिर तुम अपने ज्ञान पांडे बने फिरो? उससे मतलब नहीं है, मेरा भी मोटिव यही है, तुम भर्ती निकालो, दुनिया जाए इसी तैसी में, ठीक है। तो विटामिन D3 का सैसे ले आना। एक कैल्सीफेरॉल के नाम से भी आता है, सिप्ला D3 भी आता है, 36 बार हम बता चुके हैं, हम नहीं बताएंगे। तो ये हो गया एक सैसे जो कि हफ्ते में एक बार दही के साथ, और ध्यान से सुनना बुद्धि लगा के, सैसे हफ्ते में एक बार डेली चापने लगोगे तो फिर निपट लोगे, ठीक है। सातवां, अगर हम यहाँ पे बात करें विटामिन D3 के सैसे की बात, अगर हम 7वीं पॉइंट पे हम पहुँचते हैं, तो 7वां पॉइंट हम 2 मिनट के लिए भूल गए, 2 मिनट के लिए हमें याद करने दो बस, हमने क्या कहा था। हाँ, 7वां पॉइंट है अपने पास अश्वगंधा। 100 रुपये का मिलेगा, एक भर्ती निकाल देगा। 100 रुपये का मिलेगा या 120 रुपये का मिलेगा, एक भर्ती निकाल देगा। लेकिन क्लियर सुनो, अगर स्टेमिना बूस्टर आप ले रखे हो, कोई जरूरत नहीं है सुगंधा की, भर भर के अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली डाला है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 7 फूड आइटम। फूड आइटम हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको साइड इफेक्ट दे सके। यहाँ तक कि अश्वगंधा भी लोगों को लगता है साइड इफेक्ट, कुछ नहीं होता। आधा चम्मच गर्म दूध के साथ रात में लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही है ना, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, चीज़ें समझ में तो आ रही हैं? चलो, आ भी रही होंगी तो भी ठीक है, नहीं आ रही होंगी तो अपना समझो तुम। 8वीं चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें, अब तुम कहोगे रोटी चावल क्यों नहीं बताए? रोटी चावल बेसिक चीज़ें तो तुम ले ही लोगे ना, ये चीज़ें हम वो बता रहे हैं जो तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करती हैं, हम उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। 8वां फूड आइटम जो है वो है हमारे पास, यार क्या बता, गुड़, सॉरी भूल गए थे, गुड़। बस इतनी चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए, उसके अलावा घर पे जो बनना है दबा के चाप के खाओ, समझो बात को। रोटी चावल सब खा सकते हो, इतनी चीज़ें तुम्हें चाहिए होंगी। हमने ये चीज़ें इसलिए लिखी क्योंकि हमें खरीदनी पड़ती हैं, या फिर हर एक घर में अवेलेबल नहीं होती। ग्रीन मूंग हम लोग कितना रेयर खाते, चना तो सब डाल देते, चने की क्वांटिटी कम रखना प्रभु। देसी घी जॉइंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, तुम लोग पचा भी ले जाओगे, मेहनत इतनी कर रहे हो। दलिया में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, जो चीज़ हमें चाहिए सब कुछ मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें दूध से बनी चीज़ें, दूध दही पनीर घी सब दूध से बनता है। ड्राई फ्रूट्स में हमने ऑप्शन दे दिए हैं आपको। अगर इसके अलावा भी पैसा है तो भैया तुम अखरोट बादाम ले आओ जाके, वो तुम्हारी मर्जी। वैसे हम अपने स्टेमिना बूस्टर में अखरोट बादाम भी डालते हैं, ठीक है। उसके बाद विटामिन D3 का एक सैसे जो कि हफ्ते में एक बार दही के साथ, अश्वगंधा जो कि 120 रुपया का मिलेगा, और गुड़ जो कि रात में खाओगे दूध के साथ, आधा टुकड़ा गुड़ का खाओगे, यकीन मानो 4 साल लग जाएंगे तुम्हारी बॉडी में। क्यों? अंदर से सफाई बढ़िया हो जाएगी, सुबह टाइम नहीं लगेगा बाथरूम में। थक गए। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।